समस्त ज्योतिषीय एवं धार्मिक विषयों पर समसामयिक जानकारी के लिए गुरुज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और अपलोड होने वाले हर वीडियोस के तुरंत नोटिफिकेशन पाएं। यूं तो साल 2020 महामारी, आपदाओं, बड़ी बड़ी हस्तियों के दुखद निधन आज कई अजीबोगरीब घटनाओं का साक्षी बना है। साथ ही साथ इसी साल बन रहा है 165 साल बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग जिसे हम आगे कभी भी अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। हमारी भविष्य की पीढ़ियां भी शायद ऐसा दुर्लभ अवसर देख सके जब ऐसा संयोग पंचांग गणना में बनेगा। क्या आपको पता है, इस बार पितृपक्ष के समाप्त होते ही नवरात्रि प्रारंभ नहीं होगी, क्योंकि इस बार पितृपक्ष के समापन के बाद 1 महीने बाद आएगी नवरात्रि। क्यों माता के भक्तों को करना होगा माता के आगमन का 1 महीने तक इंतजार। आमतौर पर हर वर्ष पितृपक्ष के समाप्त होने के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि पर्व का आरंभ हो जाता है और कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक मां भगवती की नवरात्रि में पूजा होती है। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही अधिक मास लग जाएगा। अधिक मास के लगने से नवरात्रि और पितृपक्ष के बीच 1 महीने का अंतर आ जाएगा। ऐसा संयोग करीब 165 साल बाद होने जा रहा है। इस दुर्लभ संयोग का कारण इस वर्ष का लीप वर्ष होना है। इसलिए इस बार चतुर्मास, जो हमेशा 4 महीने का होता है, वो 5 माह का होगा। ज्योतिषियों के अनुसार लगभग 160 साल बाद लीप ईयर और अधिक मास, ये दोनों एक ही साल में हो रहे हैं। चतुर्मास लगने से सभी शुभ मांगलिक कार्य 4 महीने बंद होंगे। चतुर्मास के दौरान पूजा पाठ, व्रत, उपवास और साधना का विशेष महत्व होता है। इस समय ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णुदेव सो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद ही भगवान विष्णु जागृत होते हैं और फिर समस्त मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस वर्ष 17 सितंबर 2020 को पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। इसके अगले दिन से अधिक मास शुरू हो जाएगा, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। क्या होता है अधिक मास? वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय कैलेंडर सूर्य मास और चंद्रमास की गणना के अनुसार चलता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्यवर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, जबकि एक चंद्रवर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। ये अंतर हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अतिरिक्त आता है, जिसे अतिरिक्त होने की वजह से अधिक मास का नाम दिया गया है। अधिक मास को कुछ स्थानों पर मलमास भी कहते हैं। दरअसल इसकी वजह यह है कि इस पूरे महीने शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस पूरे माह में सूर्य संक्रांति न होने के कारण यह महीना मलिन मान लिया जाता है। इस कारण से लोग इसे मलिन मास, मलमास भी कहते हैं। मलमास में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि मलिन मास होने के कारण कोई भी देवता इस माह में अपनी पूजा नहीं करवाना चाहते थे और कोई भी इस माह का अधिष्ठाता देवता नहीं बनना चाहता था। तब मलमास समेत समस्त ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे इस मास का भार अपने ऊपर लें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। तब से इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। इस महीने में यज्ञ, हवन, भागवत कथा सुनने, प्रवचन, भजन, कीर्तन सुनने का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही दान पुण्य करने से आपके लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं।
ऐसा माना जाता है इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। भारतीय पंचांग गणना के अनुसार इस साल आश्विन मास का अधिक मास होगा, यानी 2 आश्विन मास होंगे। आश्विन मास में श्राद्ध पर्व, नवरात्रि और विजयादशमी जैसे पर्व होते हैं। इस बार अधिक मास की समाप्ति के बाद 17 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व प्रारंभ होगा। इस बार दशहरा 26 अक्टूबर को और दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। इस वर्ष 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी है, जिसके साथ ही चतुर्मास की समाप्ति होगी। इसके बाद ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन और छेदन जैसे कार्य प्रारंभ होंगे। समस्त ज्योतिषीय एवं धार्मिक विषयों पर समसामयिक जानकारी के लिए गुरुज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और अपलोड होने वाले हर वीडियोस के तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।